मूवी की स्टार्टिंग एक बहुत ही खास दिन से होती है, क्योंकि उस दिन कुछ लोगों का एक बहुत ही बड़ी कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होता है। इसके लिए 8 लोगों को चुना गया था और वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। उधर पहुंच जाने के बाद सबको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है, जिसमें 8 सीट्स थी। हर सीट्स पर एक क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है, जिस पर इसका कैंडिडेट नंबर या रोल नंबर लिखा हुआ था। और इस हॉल के दरवाजे पर एक गार्ड भी खड़ा होता है। और फिर एक आदमी आता है जो कि इन्विजिलेटर था। वो कहता है कि यहाँ तक सिर्फ तुम 8 लोगों को चुना गया है, जो कि काफी मुश्किल टास्क था, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना और वैसा ही करना। वो कहता है कि आज से एक ही सवाल पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 80 मिनट मिलेंगे और इसके 3 रूल होंगे। पहला तो ये कि आप में से कोई भी मुझसे या गार्ड से कोई भी बात नहीं कर सकता। और दूसरा, अगर आपने पेपर या एग्जामिनेशन शीट को खराब कर दिया। और तीसरा, अगर आपने एक भी स्टेप इस रूम के बाहर निकाला तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। फिर वो इन सब से पूछता है, सो एनी क्वेश्चंस? और वो सब खामोश रहते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब सबकी नजर अपने अपने क्वेश्चन पेपर पर पड़ती है तो वो खाली होता है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसी दौरान एक लड़की उस पर लिखती है कि मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ, लेकिन गार्ड उसके पास आता है और उसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने अपना क्वेश्चन पेपर खराब कर दिया था। तो वो सब काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हम गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो हम एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं ना। और एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, और एक दूसरे से बात करने पर इन्हें कोई बाहर नहीं निकालता। तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि इस इंटरव्यू में जवाब नहीं, सवाल ढूंढना है। और फिर इनमें से एक आदमी कहता है कि हम मिलकर ये सवाल ढूंढ सकते हैं, और अपने अपने अंदाजे लगाते हैं कि हो सकता है कि हमारा टीम वर्क या इंटेलिजेंस देखना चाहते हो, और इसलिए इन्होंने जानकर क्वेश्चन पेपर खाली दिया हो। उनमें से एक आदमी अपना नाम बताने वाला होता है कि दूसरा उसे कहता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर पर हमारा नाम नहीं, कैंडिडेट नंबर है। हो सकता है कि नाम ना लेना भी इस एग्जाम का एक हिस्सा हो। फिर वो सब एक दूसरे के निकनेम रखते हैं। उन 8 लोगों में से एक भी होता है जिसका वो ब्लैक का निकनेम दे देते हैं, और एक गोरी लड़की को व्हाइट का, और एक लड़की जिसका बाल ब्राउन होता है उसे ब्लॉन्ड का नाम दे देते हैं। वहाँ पर 2 लड़कियां और 2 लड़के और भी मौजूद होते हैं। इसमें से एक लड़का तो बहुत चुपचाप बैठा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन सब में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटर ने हमें अपने सीट से खड़े होने को भी नहीं मना किया है, और वो खड़े हो जाते हैं। तब भी गार्ड उन्हें कुछ नहीं कहता। वहाँ पर खड़ी एक लड़की उन्हें कहती है कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ क्वेश्चन इनविजिबल हो। तो वो लड़का फौरन से लाइट के आगे करता है क्वेश्चन पेपर को, लेकिन उसे फिर भी कुछ नजर नहीं आता। तो तभी वहाँ पे ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कहती है कि हो सकता है पेंसिल शेडिंग से हमें वो हिडन क्वेश्चन नजर आ जाए, यानी अगर सवाल छुपा होगा तो पेंसिल शेड करने से वह नजर आ सकेगा। तो व्हाइट उससे कहता है कि तुम क्यों नहीं ट्राई कर लेती। वो भी ट्राई करने ही वाली होती है कि ब्लैक उसे आवाज लगा देता है कि रुक जाओ, तुम्हें क्या याद नहीं है कि उसने हमें मना किया था, अगर तुमने अपना क्वेश्चन पेपर खराब कर दिया तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर एक और लड़की कहती है कि क्या पता एक दूसरे की क्वेश्चंस एक दूसरे की शीट्स पर हो और हमें उनका जवाब देना हो। तभी ब्लैक कहता है ये भी हो सकता है कि हम सबको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना हो, और वो हम में से किसी एक क्वेश्चन पेपर पर हो। ये सुनते ही व्हाइट उठता है और सबके क्वेश्चन पेपर लेकर लाइट में चेक करने लगता है। लेकिन वो लड़का जो अभी तक चुपचाप बैठा था, उसने अपना क्वेश्चन पेपर अभी तक चेक नहीं करवाया था। तो व्हाइट उसके पास भी जाता है और उसका क्वेश्चन पेपर भी चेक करता है, लेकिन उसके क्वेश्चन पेपर में भी कुछ नहीं था। वो सब कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका होगा जिससे हम इस क्वेश्चंस को ढूंढ सके। कि तभी ब्लैक कहता है कि हो सकता है ये इस चीज से लिखा गया हो जो ऑन लाइट में नजर ना आता हो। कि तभी ब्लॉन्ड कहती है कि दीवारों में एक जगह से ब्लू कलर की लाइट नजर आ रही होती। वो ये सोचते हैं कि हम इस लाइट में पेपर को रिप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको इस लाइट के ऑन करने का और बाकी लाइट को ऑफ करने का बटन ही नहीं मिलता। तब ब्लैक कहता है कि ये तो इमरजेंसी लाइट है और इसके लिए तो हमारी बिजी लाइट को ऑफ करना होगा, तब ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इसके लिए हमें तमाम लाइट को ब्लास्ट करना होगा। और फिर वो एक एक करके सारी लाइट को तोड़ने लगते हैं। लेकिन उनमें से कुछ को ऐतराज होता है कि नहीं, फर्ज करो कि अगर वो ब्लू लाइट ना जली तो क्या तुम इस चीज का रिस्क लोगे कि ये लाइट भी ब्लास्ट करने के बाद तुम अंधेरे में रहोगे। लेकिन फिर वो लोग वोटिंग करते हैं और 4 लोग कहते हैं कि हाँ, हम इस चीज का रिस्क लेने के लिए तैयार है, और फिर वो तमाम लाइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन लकीली साथ ही ब्लू लाइट भी पूरे कमरे में फैल जाती है। अब वो सब एक एक करके अपने क्वेश्चन पेपर उस ब्लू लाइट में रख के देखते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं नजर आता। सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि उनके 20 मिनट्स ऑलरेडी गुजर जाते हैं और अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा होता है। व्हाइट कहता है कि इन्वेस्टिगेटर
इन्वेस्टिगेटर ने ये कहा था कि हम अपना क्वेश्चन पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन किसी दूसरे का क्वेश्चन पेपर खराब करने से मना नहीं किया था। जिस लड़की को गार्ड ने सबसे पहले रूम से बाहर निकाला था, वो उसका क्वेश्चन पेपर पकड़ता है और उसे पेंसिल से सेट करने लगता है, लेकिन इधर भी उनको कुछ नहीं दिखाई देता। के बाद वाइट कहता है कि एक क्वेश्चन पेपर लेके उसके 4 टुकड़े किए जाए और उस पर पानी डालकर देखा जाए कि कुछ नजर आता है या नहीं। के बाद उसे कॉर्नर में रख देता है और उस पर टॉयलेट कर देता है। सब उसकी इस हरकत से काफी परेशान होते हैं और इसके बारे में भला बुरा कहते हैं। और कोने में बैठा वही आदमी जो तभी खामोश या रोने लगता है और फ्रेंच में कुछ बोलने लगता है, तो एक लड़की बताती है कि ये कह रहा है इससे तुम्हारी अपनी असलियत जाहिर होती है। के बाद उसमें से एक लड़का कहता है कि हो सकता है कि एग्जाम ना हो और कोई गेम हो, और उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक ग्लास नजर आता है, यानी काला शीशा। वो कहता है सकता है कि इन्वेस्टिगेटर बाकी लोगों के साथ मिलकर हमारा ये तमाशा देखकर हमारा मजाक उड़ा रहा हो। तो उसमें से एक लड़की कहती है कि नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है कि सीईओ हर चीज पर नजर रखते हैं, और अगर कोई होगा भी तो वो सीईओ होंगे। तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसा मजाक उड़ाने वाला काम हरगिज नहीं करेंगे। यहाँ हमें एक बहुत अजीब बात का पता चलता है कि ये सब लोग इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू तो देने आए थे, लेकिन इनमें से किसी को कंपनी का नाम ही नहीं पता था। दरअसल ये वो कंपनी थी जो किसी बीमारी के लिए मेडिसिन बना रही थी, ऐसी बीमारी के लिए जिसमें इंसान को हर घंटे मेडिसिन लेना पड़ता हो, जिससे उसकी बीमारी स्लो हो जाती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि उस कंपनी को काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद उसने हायरिंग बंद कर दी थी। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। हो सकता है कि उन लोगों ने इस बीमारी की मेडिसिन ढूंढ ली हो। तो वो लड़का कहता है कि हाँ, अगर ऐसा ही है तो वो लोग काफी तरक्की कर रहे होंगे और हो सकता है कि वही हमें हायर कर रहे हो। फिर उन सबको एक फायर अलार्म नजर आता है, तो वो सोचते हैं कि शायद इसमें एक ऐसा केमिकल हो जो पिक्चर डेवलप करने के लिए यूज होता हो, और इस क्वेश्चन पेपर पर भी ऐसी चीज बनी हो जो उस केमिकल के गिरने के बाद स्लो हो जाए। तो एक लड़की जल्दी से जाती है और गार्ड की पॉकेट से लाइटर निकाल लेती है, ताकि जब वो आग जलाकर उसके पास गिरे तो पानी या केमिकल छोड़ दे। वो जब लाइटर लेकर ऊपर चढ़ती है तो लाइटर की आग उस तक पहुंच ही नहीं रही थी। तो वाइट उसे नीचे से एक पेपर रोल करके पकड़ाता है के पास पहुंचा दो। लेकिन फायर अलार्म रिंग होने के बाद जब वो देखती है तो वो उसी का एग्जाम पेपर होता है, जिसकी वजह से उसका पेपर खराब हो गया था और गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। अब इस रूम में सिर्फ 6 लोग बचे थे। वाइट की गई इस हरकत पर ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है आई शुड पंच यू लाइट आउट। इसके बोलते ही सारी की सारी लाइट ऑफ हो जाती है। ब्लॉन्ड उसे गुस्से से बोलती है कि ये तुमने क्या कर डाला। तो पास खड़ा एक लड़का कहता है उसने कहा कि लाइट आउट, तो सब लाइट्स ऑफ हो गई। अब मैं कहूँगा लाइट अप, तो सब लाइट ऑन हो जाएगी, और फौरन से लाइट ऑन हो जाती है। फिर उन्हें पता चल जाता है कि ये सब वॉइस कंट्रोल से चलती थी, और वहाँ पर जो आदमी खामोश बैठा था उसको इन सब की बातें सुनकर काफी गुस्सा आने लगता है और वो रोना शुरू कर देता है। तो वाइट उसके पास जाता है और कहता है तुम अपना पेपर फाड़ क्यों नहीं देते, और वो इमोशनल होकर अपना पेपर फाड़ देता है। गार्ड उस खामोश बैठे आदमी को बाहर निकाल देता है। जाते जाते उसकी ग्लासेस नीचे गिर के टूट जाती है। ब्लैक को वाइट पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है, और फिर ब्लैक उसे उठाकर एक चेयर के साथ बांध देता है। कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लैक उसके मुंह से पट्टी नहीं हटाता। तो इसी दौरान एक लड़की उसके मुंह से पट्टी उतार देती है। तो वो कहता है कि मुझे मेरी मेडिसिन दे दो प्लीज। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वाइट को भी वही बीमारी थी जिसकी मेडिसिन ये कंपनी बना रही थी, और उसे हर घंटे ये मेडिसिन लेनी पड़ती थी। वो कहता है कि मुझे इस क्वेश्चन का पता चल चुका है, मुझे मेडिसिन खिला दो, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। लेकिन जब उसकी पॉकेट चेक की जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता। इसी के दौरान वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़के को उस लड़की पर शक होने लगता है। उसने वाइट की पट्टी खोली थी कि ये इसी कंपनी में काम करती है, और वो उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम हम पर नजर रखने के लिए यहाँ पर हो और हमारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ताकि हमारा ध्यान कहीं और लगा सको। मुझे बताओ कि क्वेश्चन क्या है। वो कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर HR हूँ और मैंने आज तक इस कंपनी के CEO को भी नहीं देखा, और यकीन करो मैं ये भी नहीं जानती कि क्वेश्चन क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वाइट की बॉडी कांपने लगती है। तो ब्लॉन्ड सबसे कहती है कि ये एक्टिंग कर रहा है। तो ब्लैक उससे कहता है कि नहीं, ये एक्टिंग नहीं कर रहा, इसको वही बीमारी है जो कि मेरी बीवी को भी थी। तो ब्लॉन्ड कहती है तो इसका मतलब वाकई में इसके पास वो मेडिसिन थी और अब इसके पास नहीं है। तो इसका यही मतलब हो सकता है कि वो हम में से ही किसी के पास है।
हमें एक दूसरे को चेक करना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं, लेकिन किसी को भी मेडिसिन नहीं मिलती। एक लड़की उस लड़के के पास जाती है जिसने उसे कहा था कि मुझे तुम पर शक है। उसे पूछती है कि तुमने अपना बबल कहाँ खाकर रखा है, और फिर जब वो देखती है तो उसकी बबल में वही पील होती है। वो जाकर वाइट को खिला देती है, लेकिन वो लड़का जिसकी बबल गम में ये पील मिलती है वो उसके हाथ पर जोर से मारता है, जिसकी वजह से पील वापिस से ड्रेनेज में गिर जाती है। वहाँ पर किसी का हाथ नहीं जा रहा था, तो वो लड़की कैमरे में जाकर कहती है कि इन्विजिलेटर तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये मर रहा है। तो गार्ड आता है और उसे उठाकर वहाँ से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने रूल तोड़ा था। के बाद ब्लॉन्ड अपने पिन से वो पील बाहर निकालती है और वाइट को खिला देती है। अब यहाँ पर सिर्फ यही 4 लोग बचे थे। अब वाइट से पूछते हैं कि हमने तुम्हारी पील खिला दी है, तो तुम भी हमें क्वेश्चन बता दो। तो वो कहता है कि किस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है, जो यहाँ पर सबसे आखिर में बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये कहते ही वो गार्ड के पास भागता है, क्योंकि उसके पास गन थी, लेकिन इसके पहले ब्लैक जाकर फौरन से वो गन ले लेता है और वाइट पर गन पॉइंट कर देता है। वाइट उससे कहता है कि अच्छा तुम मुझ पर गन चलाना चाहते हो तो चलाओ। ब्लैक जैसे ही उस पर शूट करता है तो गन नहीं चलती। वाइट फौरन से उससे गन ले लेता है और वो शूट करता है तो उससे भी गन नहीं चलती। फिर उन्हें पता चलता है कि गन पे तो फिंगरप्रिंट गार्ड का ही लगा हुआ था, तो वो गार्ड के पास जाते हैं और उसे एक्टिवेट करते हैं। लेकिन वाइट वो गन उस लड़के पर पॉइंट करता है जो कि ब्लैक और उसके अलावा बच चुका था, और वो डरकर उस कमरे के बाहर चला जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, ब्लैक, ब्लॉन्ड और वाइट। इसके साथ ही वो ब्लैक को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है रूम से बाहर जाने की। तो ब्लैक कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ब्लॉन्ड कहती है कि ठीक है मैं ही चले जाती हूँ। वो जैसे ही डोर के पास पहुँचती है तो बोलती लाइट्स आउट, और इसके साथ सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो वहाँ पर छुप जाती है और वाइट बिना देखे इधर उधर शूट करने लगता है। जब वो कहता है कि लाइट्स ऑन तो वो देखता है कि ब्लैक वहाँ पर गिरा पड़ा है और उसकी चेस्ट पर एक फायर लग चुकी और इसकी आंखें भी बंद हो चुकी थी। और वो जब देखता है कि ब्लॉन्ड का पाँव अभी भी कमरे के अंदर होता है और वो सारी की सारी खुद बाहर होती है, तो समझता है कि मैंने ब्लॉन्ड को भी बाहर निकाल दिया है, मैं ही अकेला इस कमरे में बचा हुआ हूँ। तो कैमरे में जाता है और कहता है कि देखो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है, मैं इस कमरे में बचा हूँ और मैं ये जॉब जीत गया हूँ। तभी गार्ड उसके पास आता है और अपनी घड़ी का टाइम दिखाता है। वो कहता है कि देखो अभी भी कुछ सेकंड बचे हैं। वो इसलिए क्योंकि उस कमरे में यानी एग्जामिनेशन हॉल में खामोश आदमी जब बैठा हुआ था तो उस दौरान उसने घड़ी का टाइम जाकर कुछ सेकंड आगे कर दिया था और वाइट को लगा कि शायद टाइम खत्म हो चुका है और उसने गार्ड से बात कर ली। के बाद गार्ड उसे भी निकाल देता है और वहाँ पर सिर्फ ब्लॉन्ड बची हुई थी। उस चुपचाप बैठे हुए आदमी को जब बाहर निकाला जाता है तो उसका ग्लास उससे गिर जाता है और ब्लॉन्ड जाती है और उसके ग्लास को उठाकर अपना क्वेश्चन पेपर देखती है तो उसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन उसके साथ और कुछ भी नहीं लिखा होता। तो इन्विजिलेटर और वो आदमी वहाँ पर आते हैं जो खामोश बैठा हुआ था। ब्लॉन्ड को समझ आ जाता है कि यही इस कंपनी का सीईओ था और हमारे साथ यहाँ पर बैठकर हमें चेक कर रहा था। ब्लॉन्ड उसके पास जाती है और उसे कहती है कि नो। तो सर बहुत खुश होते हैं कि इसने ठीक जवाब दिया था। असल में क्वेश्चन वो था जो स्टार्टिंग में इन्विजिलेटर ने उससे पूछा था कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो इस पर ब्लॉन्ड ने नो कहा था, लेकिन इसके बाद वो उनसे कहती है कि सॉरी मैं आपके जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। रीजन पूछने पे वो बताती है कि मैं ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती जो दूसरों की जान लेती हो। तो इन्विजिलेटर ब्लैक के पास जाता है और ब्लॉन्ड से कहता है कि देखो ये अभी तक जिंदा है और असल में ये गोली किसी को मारने के लिए हरगिज नहीं बनाई गई है। के अंदर ऐसा कैप्सूल है जो बॉडी में जाते ही जख्म को फौरन से हील कर देता है। न सिर्फ ये उस बीमारी को ठीक करेगा बल्कि उसके साथ साथ जिस्म में मौजूद बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देगा, जिसको बनाने में पूरी दुनिया लगी हुई है। ये हम बना चुके हैं और इसके लिए तुम्हें हायर कर रहे हैं। जिसको सुनकर ब्लॉन्ड काफी खुश हो जाती है और इस चीज के लिए वो एक्सेप्ट कर लेती है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इफ यस देन प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।